बोला कि मैं सरस्वती हूँ। हाँ। अगर घर पे जाके बोलती तो अगर बोलती बेटा नमस्कार, आप देख रहे हो वंदे भारत न्यूज, मैं हूँ कमल सिंह और महिलाओं दिवस के ऊपर आज मेरे साथ है डॉक्टर ममता ओझा। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मैडम, महिला दिवस के ऊपर जैसे सरकार ने, अन्य लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें कही है, कभी महिला सशक्तिकरण में सबसे पीछे क्यों है और व्यक्ति आदमी के बराबर काम कर रही है महिलाएं, फिर भी जो जेंट्स होते हैं उनको एक्चुअली में वो हमेशा पीछे ही सोचते हैं कि महिला एक्चुअली में हमेशा पीछे ही रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना है मर्दों। हाँ, ऐसा आप सही कह रहे हैं, ऐसा मानना है, पर अब ये सोच बदलनी चाहिए। तो हम महिला दिवस जब आता है तो कहाँ कहाँ कमियाँ रही है इस पे सब विचार अपने आप करने लगते हैं और ये मुद्दा उठ के आता है कि इतनी काबिलियत है, महिलाओं में काफ़ी काबिलियत है और उनको शिक्षा भी आजकल वो काफ़ी अच्छी ले रही हैं, और उसके बावजूद जो है समान अवसर नहीं मिलते हैं और उनकी बात की कई बार उनकी बातों को हल्के में लिया जाता है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है और इस पे काम होना चाहिए। अब पुरुषों की तरफ से भी ये सोच बदलनी चाहिए और महिलाओं को भी अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो वही चीज़ के महिलाएं एक्चुअली हमेशा पीछे रहती है मर्दों की, पुरुषों की लाइन में अगर देखा जाए पुरुष सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। और जब वर्षों से जैसे महिला दिवस कब से चालू हो रहा है और कब से मनाया जा रहा है, इसके विषय में कुछ जानकारी आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये कब से हो रहा है ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन इस बात पर आजकल चर्चा होने लगी है। महिला दिवस पर सभी दूर काफ़ी बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि महिलाओं के साथ में अन्याय तो हो रहा है और ये स्थिति बदलनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं उतनी ही काबिल है जितने पुरुष हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है बदलनी चाहिए और आजकल हर फील्ड में, मतलब चाहे कोई प्रोफेशन भी हो तो वहाँ भी महिला दिवस मनाया जा रहा है। जो शहर में अच्छी महिलाएं काम कर रही है उन्हें कहीं ना कहीं सम्मानित किया जा रहा है, उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो अपनी बात रखें, अपनी बात को बोलें। तो बदलाव तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और मुझे लगता है कि एक सुखद संकेत है कि कम से कम इस बारे में सब तरफ ध्यान तो गया है और महिलाएं इस मामले में मुखर भी हो रही है कि वो अपने हक की बातें कर रही है और कहीं ना कहीं वो दोयम ट्रीटमेंट नहीं चाह रही है। वो चाह रही है कि उनको समान अवसर मिले और समान सोच पुरुषों की तरफ से भी एक जो है वो डेवलप हो। सरकार भी बार बार कहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है घर पे महिलाएं जो रहती है गृहिणी, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसा क्या होता है जिसके लेके महिलाएं घर पे जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं? ये सोच बहुत बुरी है और कई बार ऐसा होता है कि अगर बेटी के लिए बात है तो जो आदमी रहते हैं वो बेटी को शिक्षित करना चाहेंगे, उनके जॉब के लिए भी पॉजिटिव सोच रखेंगे, लेकिन खुद की जो पत्नी रहती है उसके बारे में वो इतनी सोच नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि वो घर के काम ही करना चाहिए। बेटी को तो पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाने के बाद जब शादी होती है और शादी होने के बाद कुछ परिवार ऐसे मिलते हैं, कुछ परिवार ऐसे मिलते हैं कि भाई फ्रीली जॉब करो। और मैंने देखा अधिकतर ऑफिसों में, गवर्नमेंट के ऑफिसों में ज़्यादातर महिला ही एक्चुअली में काम करती है। बट एक्चुअली मैंने कुछ जगह पर देखा कि महिला दिवस पे लोग संदेश तो देते हैं पर उसका कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, वो काम नहीं करना देते हैं। एक दिन महिला दिवस आता है 365 दिन में, लेकिन उस दिन ही सिर्फ बोलते हैं लोग और चले जाते हैं। ऐसा क्यों?
हाँ, ये भी आपने बहुत सही बात कही है कि एक दिन इस बारे में ज़्यादातर बातें होती है और उसके बाद में जो है भूल जाया जाता है। ये एक गलत बात है। और अभी OTT प्लेटफॉर्म पे एक मिसेस फिल्म आई है, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि घर के काम की कोई गिनती नहीं होती है, पर जो घर में महिला रहती है वह भी बहुत सारा काम उसके जिम्मे आता है जिसकी कोई गणना नहीं होती है। तो वो सोच भी एक खराब है कि घर में अगर कोई महिला रह रही है तो कि भाई वो क्या काम कर रही है। कामकाजी महिला के अपने संघर्ष है, लेकिन घर में रहने वाली महिला का भी घर पे रहने वाली महिला 365 दिन काम करती है, और जेंट्स अगर बाहर कर रहा है तो वो फिर भी एक्चुअली में बोलता है मैं आज तो संडे में काम नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन घर में रहने वाली महिला का कोई संडे भी नहीं होता है उसका तो कोई Sunday उसका, और उसके काम का कोई रियलाइजेशन भी नहीं है। हाँ। क्या करती हो तुम दिन भर? हाँ, मतलब ये कितना, मतलब उसके लिए कितना ये बात सुनना, जो कि दिन भर काम करती रहती है, उसके लिए ये वाक्य सुनना कितना कठिन होता इतना होगा। कठिन होता है। कई हाँ। बार ऐसा होता है, अरे तूने करा क्या घर पे रह के, दिन भर तो घर पे बैठी थी, और ये नहीं मालूम कि तुम्हारे कपड़े लत्सों से लेके घर से साफ सफाई से लेके आपके घर को जो उन्होंने सजा रखा है वो किस लिए सजा रखा है। तो लोग महिलाओं की क्यों नहीं इज्जत करना चाहते, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, और ये भी एक बात है कि जो महिलाएं होती है उनके हिस्से जिम्मेदारियां इतनी आती है कि उनको ऐसा लगता है कि वो आज भी वो सोच है, हालांकि आज थोड़ी सी बदली है पर फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं बदली है, कि उन्होंने हमेशा घर और परिवार को ही ज़्यादा महत्व दिया है। और घर अपने आप में इतनी एब्जॉर्बिंग एंटिटी है जिसमें इतना सारा काम है कि उससे ऊपर उठ के अगर वो करियर को सोचती है, लेकिन सोच रही है महिलाएं, पर फिर भी घर उनके हिस्से ही आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुषों का बहुत ज़्यादा सहयोग है घर के अंदर, तो उन्होंने तो अपना दायरा बढ़ाया ही है। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि महिलाएं तो इंडिपेंडेंट हुई है, लेकिन आज भी किसी आदमी को अगर चाय बनानी पड़ती है घर पे, तो वो अपनी वाइफ की तरफ या घर की महिला की तरफ ही देखता है। तो उनके अंदर ये आवाज़ कभी नहीं उठी कि मुझे भी तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ। भाई अगर वो खुद का खाना बनाते हैं या खुद की चाय भी बनाते हैं तो वो तो इंडिपेंडेंट ही हो रहे हैं ना। हाँ। तो ये इंडिपेंडेंट होने की हुक जो है, इच्छा जो है, वो महिला के अंदर है। और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस को आर्थिक स्वतंत्रता से भी जोड़ा गया है। सरकार को देखा जाए तो सरकार आज देखे जाए तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी एक महिला है जी। एक समय रहे प्रधानमंत्री भी हमारे महिला रही है जी। और मुख्यमंत्री भी महिला है। जी। आज हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में एक्चुअली एक महिला ही मुख्यमंत्री के पद पे संभाल रही है। जी। तो ऐसे बड़े बड़े पद पे रहने के बावजूद भी एक आम घरों में जो मध्यम वर्ग के परिवार में उस महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है। हाँ। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, जिसको लेके हम महिला दिवस पे लोगों को संदेश देना चाहते हैं। हाँ, हम महिला दिवस पे मतलब महिला के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कॉरपोरेट सेक्टर और कई बिजनेस पे उन्होंने अपने आप का परचम लहराया भी है। आज बड़ी बड़ी जगहों पर, जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ पर महिलाएं हैं, कई कंपनियों की CEO जो है वो महिलाएं हैं, लेकिन बहुत कम उनकी तादाद है। आज भी जो घरों की महिलाएं हैं उनके मतलब उनका कैलिबर जो है उसका अभी भी उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि वे महिलाएं जो होती हैं वो बेसिकली बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल होना, सेंसिटिव होना ताकतवर होने की निशानी है। महिलाएं बहुत टॉलरेंट होती है, और टॉलरेंट होना जो है कहीं भी कमज़ोर होने की निशानी नहीं है। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में टॉलरेंस है, और आप इमोशनल हो और आप सेंसिटिव हो, तो ये तो एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी झोली में आई है, जो आपको ताकतवर बनाती है। और इसको ही उनकी वीकनेस माना जा रहा है। ये दुखद है।
ये वाली जैसे बात। मान लिया जाए कि बेटी को तो बहुत प्यार करता है पिता, हाँ लेकिन खुद की वाइफ को प्यार नहीं करता है। ये हाँ ये भी आपने देखा होगा बहुत सारी बात कि मेरी बेटी लाडली है, कंधों पे घुमाएंगे, फिर आएंगे, एक अच्छे से शादी करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं देखा है कि भाई मेरे भी घर पे भी एक वाइफ है, मेरी हाँ। पत्नी भी किसी की बेटी है, हाँ तो उसकी इज्जत क्यों नहीं करते हैं? उसकी इज्जत नहीं है, यही बात है। तो मुझे लगता है महिला दिवस जो है वो मनाना बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, ताकि ये जाने हम लोग कि महिलाओं के बारे में सोचे तो सही, वो क्या सहती हैं, उनके कैलिबर के बारे में हम सोचें, उनकी कैपेबिलिटी के बारे में हम बात करें। तो भले ही मुझे कभी कभी लगता है कि ये एक दिन ही आता है तो भी कोई बात नहीं, पर ये दिन कम से कम उनके बारे में झांकने के लिए, तो मतलब उनकी ज़िंदगी के, उनके वर्क के बारे में सोचने के लिए। मेरी तो ख्वाहिश होती है कि मुझे एक्चुअली में कोई रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाए, मुझे घुमाने ले जाए, मुझे गार्डन ले जाए, मेरे साथ में एक्चुअली में बराबरी से काम करने जा रही है। कई बार मैंने देखा है कि ऑफिसों में जॉब करने के बावजूद भी घर पे वही काम करेगी, और जेंट्स एक्चुअली में काम तो नहीं करता फिर भी। हाँ ऑफिस में कभी कभी मुझे लगता है कि वो जो बाहर निकलती है नौकरी करने के लिए, उसके पहले का जो उसका स्ट्रगल रहता है वो खुद ही समझती है कि टिफ़िन भी बनाना है, घर के दूसरे सारे काम निपटाना है, और फिर ऑफिस पहुंचना है। और मैं तो उनको वाकई में सैल्यूट करती हूँ। कई बार जब मैं खुद नौकरी करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भले ही कितना ही जल्दी का समय कर दिया जाए, अप टू डेट आएंगे बिल्कुल, और हंसते हुए और खुशी खुशी और मज़े में, मतलब कोई शिकन भी नहीं। समझ के घर का काम फिर से करेंगी। हाँ। वही झाड़ू पोछा बर्तन वो सारे काम करेंगी। हाँ। और इसके बावजूद भी एक्चुअली में हम महिला दिवस के दिन भी एक दिन भी उनको रेस्ट देते नहीं है, संडे को रेस्ट देते नहीं है। जेंट्सों के लिए सारे हैं, तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों ऐसा होता है कि भाई महिलाओं को पीछे रखा गया? इसी पे मैंने अभी अपना एक मिसेस फिल्म पे रिव्यू भी दिया था, तो उसमें तो सिर्फ खाली एक किचन की बात करी थी। हाँ। वो तो किचन तो एक फैक्टर है, और मुझे लगता है कि महिला जो है, ये जो देवी के बहुत सारे रूप हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के कार्य क्षेत्र है। देवी हरसिद्धि के रूप में है, अन्नपूर्णा के रूप में है, दुर्गा के रूप में है, काली के रूप में है, तो ये उनके अलग अलग रूप है। तो अपने एक इंडिविजुअल स्वरूप में ही वो इतनी पावरफुल है, तो हम देवी को तो पूजते हैं, लेकिन घर की जो महिला है वो इतने सारे रूपों को अपने अंदर समेटे हुए, और उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं। शायद मेरे ख्याल में एक कारण ये भी है कि उन्होंने, मुझे लगता है कि सहन शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, और वो भी एक महिला के अंदर रहती है, जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो जो मैं टॉलरेंस की बात कह रही हूँ, तो उसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मुझे तो कभी कोई खाने पे बुलाता है तो मैं उस खाने की बहुत तारीफ़ करती हूँ। तो मैं इसलिए तारीफ़ करती हूँ कि मुझे पता रहता है कि वो खाना बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, कितनी मेहनत काम करती है। तो मैं तो उसकी बहुत तारीफ़ करती हूँ उस बात की। तो मैंने बताया ना कि खाली खाना बनाना एक क्षेत्र नहीं है, महिला अन्नपूर्णा के रोल में अपने आप में पावरफुल है, और दूसरी सारे रोल में वो जो है पावरफुल है। हाँ, कई बार बोलते हैं जेंट्स, बोले क्या करा तूने, सिर्फ रोटी सब्जी तो बनाई। जब जेंट्स एक दिन रोटी सब्जी बनाता है, जब उसे एहसास होता है रोटी सब्जी के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, कितनी मेहनत लगती है। और कभी कभी तो चीज़ें इतनी मोनोटोनस हो जाती है, जैसे दिन में 2 या 3 बार चाय बनाना, वो महिला, जबकि चाय बनाना इतना आसान सा काम है, पर मन ही नहीं करता उस महिला का कई बार उठ के चाय बनाने का, क्योंकि इतना ज़्यादा एक सा जीवन जीती है वो, कई बार मशीन की तरह। आखिरकार है तो इंसान, तो मशीन तो नहीं है, तो कई बार उसका मन नहीं करता है, लेकिन आदमी फिर भी एक बार चाय भी नहीं बना पाता है। कई बार कई जगह देखने में आया, हालांकि ये सब पे लागू नहीं होता है, लेकिन अधिकतर जगह लागू होता है। तो वो इतना छोटा सा काम करने के लिए भी उसका जो है मन
गवारा नहीं करता है, क्योंकि वो ऊब चुकी रहती है एक जैसा काम करते करते कई बार। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऊंचे पदों पर महिलाएं हैं, लेकिन उनकी तादाद, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत कम है। आज भी महिलाओं को वो दर्ज, उनके प्रति वो सेंसिटिविटी नहीं है, और वर्क प्लेस में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने में आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको समानता वाली, न समान पे है, न समान अवसर हैं, न वो वैसे लीडरशिप रोल्स में है। उनको हमेशा सेकंड पे ही रखा जाता है, सेकंड पोजीशन पे उनको। हाँ, उनको आदमी हमेशा टॉप पोजीशन पे रहेगा, और ये एक बहुत गंभीर मसला है। हालांकि पहले से स्थिति सुधरी है, काफ़ी सुधरी है, लेकिन जो बदलाव, जो चेंज आया है, वो बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही स्लो है। बहुत बदलाव के लिए आप चैनल के माध्यम से क्या ऐसा संदेश देना चाहती है कि कुछ बदलाव किया जाए? मुझे लगता है कि महिलाओं को एक तो जो है आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजंस वो ले सकें, उनको उसके बारे में मालूम होना चाहिए, फाइनेंस सेक्टर के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। लेकिन इस डिसीजन से हमेशा उन्हें दूर रखा जाता है। वित्तीय मामलों में उनकी ज़्यादातर भागीदारी आदमी नहीं चाहता है, पर उनको कहीं ना कहीं इसके बारे में कोशिश करके जानकारी जुटाना चाहिए। अपने घर का वित्तीय प्रबंधन खुद का, वो सब उसे आना चाहिए। उन्हें अलग अलग स्किल्स जो है वो सीखनी चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई, अब तो खैर ऐसे सेक्टर्स रहे नहीं, वरना साइंस और टेक्नोलॉजी वाले जो सेक्टर थे वो महिलाएं थोड़ी उनमें पीछे रहती थी। आजकल महिलाएं उनमें भी आगे आ रही है, और महिलाओं को एक दूसरे की मदद के लिए भी आना चाहिए। कम से कम एक महिला तो दूसरी महिला का दर्द समझे, जो भी चीज़ देखने में नहीं आती है, और उनको अपने करियर पे भी फोकस करना चाहिए। मतलब माना कि फैमिली अपनी जगह है, पर उनको अपने करियर पे भी फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो उनके लिए। मोबाइल के विषय में बात करूँगा मैडम, कि एक मोबाइल को लेके महिला है जो वर्क करती है, बेटी हो बेटा हो कोई हो, लेकिन अभी यूपी के कुछ केस देखे मैंने कि डोमेस्टिक केस लगाती है लड़कियां, महिलाएं 1-2 साल काम करती है, रहती है पति के साथ, डोमेस्टिक केस लगा देती है। उसमें जो महिलाएं रहती है वो ऐसा रोल क्यों अदा करती है जिसकी वजह से एक आदमी का रोल खत्म हो जाता है। 2 आत्महत्या मैंने देखी है यूपी की अभी ताजा, जिसको लेकर एक्चुअली में क्या हुआ कि मोबाइल से माता पिता से कंटिन्यू बातें करना, उन बातों से लेकर एक्चुअली में पति प्रभावित हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उसको एक्चुअली में जाके नहीं अदालत में खड़े कर देते हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं जो उनसे जुड़े कानून हैं, हाँ, उसका दुरुपयोग करती है। कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करती है। 2 आत्महत्या मैंने अभी देखी है, हाँ, अभी न्यूज़ के माध्यम से देखी है। हाँ, उसमें मतलब फांसी लगा ली, एक इंजीनियर था, हाँ, जो कि 1 लाख रुपए महीना देने के बावजूद उसने फांसी लगा ली। तो ये जो कानून बना है महिलाओं के लिए अच्छी चीज है, पर उसका दुरुपयोग क्यों करना चाहती है? उसका और उसके कारण क्या है कि उनके ऊपर विश्वास उठ रहा है महिलाओं के ऊपर से। तो वो कानून, मैं जैसे आपने कहा कि महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि उन्हें अपने से जुड़े कानून जो हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। पर ये भी बहुत गलत है कि जानकारी रखने के बाद में कई महिलाएं ऐसे कानूनों का दुरुपयोग भी कर रही है। कुछ एक ऐसे केसेस सामने आए हैं जिससे महिलाओं पे विश्वास उठा है, पर इस तरह का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा हो रहा है कि कहीं तलाक के भी मामले आ रहे हैं,
तो ज़्यादातर कानून जो है वो महिलाओं के हक में है, तो आदमी पुरुष जो है वो डरने लगे हैं आजकल। 2010 और 11 के बाद के आप डोमेस्टिक केसों को देखोगे तो लगभग 50% केस ऐसे पहुंच जाते हैं कानून के कटघरे में कि महिला के द्वारा ही लगाए जाते हैं। हाँ, और वो उनका भरण पोषण को लेके कानून इतना सख्त है कि उनको देना पड़ता है। कई बार तो कोई आत्महत्या कर लेता है, जो कुछ चीजें सामने आती है बट कुछ आती ही नहीं है सामने। आती नहीं है, पर मुझे लगता है कि ऐसे कानूनों पे खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ऐसे कानूनों पे पुनर्विचार होना चाहिए, और ऐसे केसेस पे ध्यान, क्योंकि ये बहुत सही बात कह रहे हैं आप कि कई कानून, ज़्यादातर कानून उनके पक्ष में है। हाँ, जहाँ तक 80% कानून मैंने देखा है कि महिला के पक्ष में जाता है। हाँ, उनको आगे बढ़ाने के चक्कर, फिर भी एक्चुअली पीछे रहती है। आगे बढ़ाने के चक्कर में कानून सारी व्यवस्था है लेकिन उसका कुछ ज्यादा दुरुपयोग कर लेती है कुछ महिलाएं। तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए? ऐसी महिलाएं जो है विश्वास अपने प्रति जो है वो ख़त्म कर रही है। और आजकल तो ये भी हो रहा है कि लड़के शादी करने में डरने लगे हैं। हाँ। कि जो है पहले ऐसा होता था कि बीच में एक ट्रेंड चला था कि जब शादी की बात आती थी तो कि भाई कोई जासूस रखा जाए जो सामने वाली पार्टी के बारे में बता दे। हाँ, तो अब ये बात लड़कियों के लिए भी हो रही है। पहले लड़कों के लिए होती थी ये कि पिता जो है अपनी लड़की को देते समय ये बात भी सोचने लग गए थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि लड़के वाले सोच रहे हैं कि लड़की के बारे में पूरी तहकीकात कर ली जाए। हाँ, कि लड़की कैसी निकलेगी, क्या होगा, उसके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, वो घर पे माता पिता की बात सुनती है कि उसकी माँ की बात सुनती नहीं सुनती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो महिलाओं के बारे में हैं, उसमें मतलब जो जेंट्स लोग रहते हैं, मर्द लोग रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली है, ये ऐसा हो रहा है आजकल। और वैसे भी लड़कियां जो है आजकल इतनी ज़्यादा करियर कॉन्शियस हो रही है, लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हो रही है, फ्रीडम लविंग हो रही है। और आदमी, पुरुष की सोच, लड़कों की सोच अभी भी उस लेवल की नहीं हुई है। तो शादी नाम की संस्था जो है उसको बचा के रखना भी आजकल जो है वो एक बड़ा टास्क हो गया है। बड़ा संभाल के रखता है। हाँ, जो परिवार इज्जत वाला रहता है, हाँ, उसके बहू को, बेटी को या उसकी मिसेज से क्यों डरता है कि यार कल से ये अभी थाने में जाके एक FIR दर्ज करवा देगी मेरे खिलाफ। हाँ, तो जेंट्स कहीं तो महिलाओं को आगे मेरे हिसाब से इसलिए नहीं निकलने दे रहे हैं कि ये सारी चीजें से डर चुका है आदमी। जो मर्द होता है वो डर चुका है महिलाओं से, लेकिन फिर भी महिलाएं इस चीजों को नहीं छोड़ना चाहती है। कानून उनके फिराक में है, कानून सब चाहता है। अभी आप किसी के बारे में अगर 2 लाइन लिख देंगे कि मेरे साथ इसने छेड़खानी करी, तो तुरंत कानून एक्चुअली उसको गिरफ्त कर लेगा। लेकिन अगर कोई लड़का अगर ये आके बोल दे कि नहीं मेरे को इस लड़की ने छेड़ा है, हाँ, तो बोले भाग। लड़का इस तरह की बात बोल भी नहीं सकता। मैंने तो आजकल सुना है कि पहले वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन होते थे, हाँ। आजकल मेंस ऑर्गेनाइजेशन होने लगे हैं। हाँ। जो अभी मैंने उस फिल्म, मैं जो बार बार उसी फिल्म का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी देखी मैंने मिसेस, तो कई मेंस ऑर्गेनाइजेशन आए हैं कि नहीं नहीं भाई अपने सपोर्ट में, आदमियों के सपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं आदमियों की अभी भी पैट्रियार्कियल फीलिंग्स है जो महिला के प्रति मतलब उतनी अच्छी भावना नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैं तो क्लास में भी पढ़ाती थी, तो मैं जब क्लास में पढ़ाती थी तो मैं मंच देती थी लड़कों को और लड़कियों को, और मैं लड़कों को कहती थी कि लड़कियों के बारे में अच्छी बातें बोलो, और लड़कों को कहती थी लड़कियों के बारे में, और लड़कियों को कहती थी लड़कों के बारे में अच्छी बातें बोलो, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होए, एक रिस्पेक्ट डेवलप होए, और एक सेंसिटिविटी डेवलप होए, और एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होए लड़के और लड़कियों के बारे में। तो मैंने तो अभी मैंने 2020 में अपने पति को खोया था कोरोना में।
तो जो है उसी समय मैं आपसे जिक्र भी कर रही थी कि उस समय हम इस बात स्थिति से निपटने के लिए मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों ही थे। और हम तीनों एक दूसरे से अपना दुख शेयर नहीं करते थे क्योंकि तीनों एक दूसरे को कमज़ोर नहीं करना चाहते थे। तो मेरे मन में जो भी विचार उठता था मेरे पति को लेके, तो मैं वो एक अपनी डायरी में लिख लिया करती थी। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं उस किताब का नाम जाने नहीं देंगे तुम्हें रखूँगी। फिर मेरी बेटी ने कहा कि बहुत इमोशनल सा नाम हो जाएगा, आपने उस किताब में अपने डिफरेंसेस को ज़्यादा हाईलाइट किया है, जो बड़े प्यारे प्यारे से डिफरेंसेस हैं, तो आप उस किताब का नाम हम तुम रखो। तो ये जो किताब है मेरी हम तुम, ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करती है, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करती है और जेंडर अंडरस्टैंडिंग की बात करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने आदमी को अलग बनाया है और औरत को अलग बनाया है। और पता नहीं कौन से मूड में रहा होगा ईश्वर भी, मस्खरी वाले मूड में, कि भाई दो लोगों को अगर एक साथ रखना था तो थोड़ा तो एक जैसा बनाता, बनाया भी अलग, पूरा डिफरेंस है। हाँ, और डिफरेंस भी रखा और अब मजे ले रहे ऊपर बैठ के। और दुनिया में देखिए, जब इंसान ने पहनावा अन्य चीजें जब करी है तो मतलब इंसानों ने करा, हम वस्त्र पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, डिजाइन डाल रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़े बाल रखे गए हैं, हाँ, पूरी तरह से अलग। मतलब वो भी एक कैटेगरी बनाई गई है कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, हाँ, मंगलसूत्र पहनना चाहिए, हाँ, मांग भरना चाहिए, ये सारी कैटेगरी एक्चुअली महिलाओं के पास ही है। हाँ, बट कभी ये नहीं बोला कि आदमी ने कि मैं मांग भर लूं, हाँ, मैं मंगलसूत्र पहन लूं, मेरे नाम का, मैं चूड़ी पहन लूं, मैं भी चूड़ी पहन लूं, हाँ, कभी ऐसा सोचा नहीं। हाँ, ये सारी चीज महिलाओं को शक्ति दी गई है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई महिला दिवस पे महिलाओं को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने एक्चुअली में सारी चीजों को लेके एक श्रृंगार करा है। 16 श्रृंगार, 32 श्रृंगार, जो भी श्रृंगार होता है वो सिर्फ पति के लिए ही किया जाता है, कभी माता पिता के लिए नहीं किया जाता। जो लड़की श्रृंगार करती है वो सिर्फ पति के लिए करती है, पति के लिए करती है, सही बात है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली महिलाओं के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की भी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो महिलाएं आज के ज़माने में मोबाइल से लेके रिलेटेड बहुत गलत रास्ते पे चल रही है, बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे। ऐसा मैंने देखा है, अगर किसी महिला के पास से अगर मोबाइल छीन लोगे, एक हमारे लॉयर महोदय, मैं उनके बारे में नाम भी बताऊंगा, उनके घर पे अगर मोबाइल, अगर घर पे बैठे बैठे किचन में देखेगी तो वहाँ रील बनाएगी, बाहर बैठेगी तो रील बनाएगी। हालांकि रील का तो एक क्रेज हो गया आजकल, तो उस रील को बना के एक दिन क्या है, वकील साहब ने मोबाइल छीन के रख लिया। महिला इतनी आकर्षित हो गई है कि उसने हाथ जोड़ के बोला, बोले देवी तेरा यंत्र तुझे प्रणाम। तो महिलाओं के अंदर ऐसी महिला भी है। तो मुझे जहाँ तक कल तक है कि जो मोबाइल ऐसी चीज है जिससे बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उस विषय में आप संदेश बताएं। हाँ, मोबाइल का उपयोग मुझे लगता है कि लिमिटेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके पास जब फ्री टाइम रहता है तो वो मोबाइल से बहुत एडिक्टेड हो रही हैं। लेकिन मोबाइल उनको कई बार अच्छा भी इसलिए लग रहा है क्योंकि मोबाइल उनको कहीं ना कहीं एक पहचान भी दे रहा है, वरना वो घर तक, कई महिलाएं घर तक सीमित रह जाती है। तो वो मोबाइल के ज़रिए जो है बाहर की दुनिया को देख रही है, बाहर की दुनिया उन्हें भी देख पा रही है। तो मोबाइल अच्छी चीज़ है, पर उसको गलत उपयोग करने के लिए ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि उसको मिसयूज करते हैं। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि भाई उसका मिसयूज ना हो, तो उसका सदुपयोग हो। आप कमेंट पाओ, अच्छी स्टोरी लगाओ, अच्छी रील्स बनाओ, धार्मिक रील बनाओ, पति के प्रति प्यार दिखाओ, ससुर के प्रति दिखाओ, सास के प्रति दिखाओ। बिल्कुल सही है। बट कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि भाई रील बना रहे हैं तो हम हमारा शरीर दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं ऐसी देखी मैंने। हाँ, तो उनके लिए मेरा तो एक ही संदेश है कि वो मोबाइल का गलत उपयोग ना करें, सदुपयोग करें।
ये बिल्कुल सही बात है। अ, मुझे तो जैसे खैर पहले मेरी आदत थी कि मैं क्लास में कुछ थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचती हूँ, कुछ अलग सोचती हूँ। तो मोबाइल पे मैंने देखा कि एक फेसबुक पे लिखा हुआ रहता था कि व्हाट्स ऑन योर माइंड। तो मुझे लगा कि फेसबुक ने ये फीचर क्यों डाला होगा। फिर मैं ऐसी, मुझे ये बड़ा हिम्मत का काम लगता था कि व्हाट्स ऑन माई माइंड मैं जाऊं और मेरी क्लास में स्टूडेंट्स के सामने बोल दूं कि व्हाट्स ऑन माई माइंड। और मेरे स्टूडेंट्स के साथ में रिश्ता इतना अच्छा था कि मेरे दिमाग में जो आता था और मैं बोलती थी तो मुझे कभी जज नहीं करते थे। वो मेरी बातों को हमेशा समझते थे। मतलब यहाँ तक कि एक बार तो मैंने जाके क्लास में बोला कि मैं सरस्वती हूँ। कोई भी हंसा भी नहीं, कोई स्टूडेंट, किसी ने तरह का मुंह नहीं बनाया या ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को बहुत समझ रही हूँ। यही बात मैंने मेरे पति के सामने बोली तो उन्होंने कहा कि तुम धरती पे आ जाओ। लेकिन लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने नहीं बोला। उनको लगा कि ममता मैम ये बात बोल रही है, मतलब इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ा वाला लॉजिक होगा। एटीट्यूड तो मैडम में है नहीं, तो कोई लॉजिक होगा जरूर। उस मंदिर में खड़ी है जहाँ सरस्वती का वास होता है। हाँ। आपने जो शब्द बोला वो सही बोला कि मैं सरस्वती हूँ। हाँ। अगर घर पे जाके बोलती तो अगर बोलती बेटा कि मैं लक्ष्मी का वास हूँ तो आपके पति देव बाकायदा आपकी इज्जत करते। ये बोली बोलते धरती से हाँ, ये भी एक बात है। ये हमें जगह जगह की एक स्थिति देखना पड़ेगी ना। हाँ, जगह जगह की स्थिति देखनी पड़ेगी। परिवर्तन नियम का है कि भाई हम कहाँ बैठे। हाँ, हम मंदिर में बैठेंगे तो भगवान की आस्था दिखेगी। हाँ, ठीक है। और हम रोड पे दिखेंगे तो रोड पे बसों की यात्रा दिखेगी, तो हमारी साइकोलॉजी वहीं जाती है। वहीं जाती तो है। आपके पतिदेव ने बाकायदा सही बोला है। आप घर पे ये चीज बोलते कि मैं लक्ष्मी का रूप हूं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो व्हाट्स ऑन योर माइंड से फिर ऐसा आया कि मुझे लगा कि इस जजमेंटल दुनिया में वाकई में ये हिम्मत का काम है कि आप लिख दो आपके दिमाग में जो आ रहा है। तो मैंने लिखा और मुझे तब और ज़्यादा हिम्मत मिली जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे लिखने के बाद में भी कोई जज नहीं कर रहा है। तो फिर और ज़्यादा हिम्मत बढ़ी। तो फिर मैंने कमेंट आते हैं तो और भी अपने आप को एक अच्छा लगता है। तो मैं आप बात ये थी ना कि मोबाइल का यूज़, मुझे तो एक अलग पहचान मिली और मैं उस पर सेलिब्रेट लाइफ करके मैंने एक कैंपेन चालू किया और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं अगर नहीं लिखती हूँ 2-4 दिन तो मेरे पास फ़ोन आने लगता है। तो मैंने तो उसको अच्छी चीज़ के लिए यूज़ किया और मुझे एक अलग तरह की पहचान मिली। माँ सरस्वती का ज्ञान दिया। हाँ। और जब आप तो क्लास में रहती है तो वहाँ सरस्वती का रूप रहती है, घर पे रहती है तो लक्ष्मी का रूप रहती है, लड़ती है तो आप माँ दुर्गा का रूप ले लेते हैं। हाँ। तो ये जगह जगह का अंतर होता है। जगह जगह का अंतर होता है। तो मैडम लास्ट क्वेश्चन यही है कि महिलाओं के लिए एक अच्छा संदेश दीजिए कि महिलाएं किस तरह से बिजनेस में, जॉब में और राजनीति में अपना काम आगे दिखाएं और करके बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट को भी महिलाओं को आगे लाना चाहिए स्टार्टअप वगैरह के लिए। और आजकल बहुत कुछ देखने में आ रहा है कि महिलाएं कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाह रही हैं कि वो अपने घर से ही, मैं तो ये देख रही हूँ आजकल ये सोशल मीडिया और ये इंटरनेट होने के बाद में कोई अपने घर में मठरी बना रहा है, तो कोई पापड़ बना रहा है, तो कोई जो है मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर डेवलप हुई है। कोई अचार का ही बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे या कोई फैशन अपने जो है इंस्टाग्राम पेजेस हो रहे हैं उनके और फैशन प्रोडक्ट्स को जो है कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ बढ़ी है। सरकार को भी कुछ लोन वगैरह देना चाहिए महिलाओं को, और ग्रामीण महिलाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होना चाहिए जिससे वो स्वरोजगार की तरफ जाएं। और बिजनेस में भी स्टार्टअप्स वगैरह के जो है कुछ ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जिसमें महिलाएं जाए। मुख्यमंत्री जो है देश की, उन्होंने एक्चुअली में कुछ महिलाओं के लिए लोन्स वगैरह के लिए भी
2-2 करोड़ लोन के लिए एक्चुअली में सेटअप दिया है और बताया है कि जो महिलाएं अगर वर्क करना चाहती हैं तो अपने आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ऑनलाइन में एक्चुअली भेजें। तो उस विषय में गवर्नमेंट तो पूरी महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अब महिलाओं की इच्छा है कि वो कैसे काम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर छोटा सा बिजनेस भी है तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया आप कुछ करो, इसको और बढ़ाओ, लोन देने के लिए एग्री है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इन सब चीज़ों की बस जागरूकता फैलाने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो नीतियाँ जो बनती हैं, मतलब गवर्नमेंट जो लेके आती हैं चीज़ें, बहुत कम लोग उनके बारे में सुनते या पढ़ते हैं। और ख़ास करके वही तो महिलाएं एक्चुअली में जागृत नहीं है। अभी एक्चुअली में हमारे देश में महिलाओं को लगभग ये समझिए कि 2 करोड़ मैक्सिमम लोन, मिनिमम ये समझिए 80 लाख से स्टार्ट करके 2 करोड़ रुपए लोन तक के गवर्नमेंट ने प्रावधान दे रखा है। लेकिन उनका अगर छोटा बिजनेस है तो उसके हिसाब से दिया जाएगा, बड़ा है तो उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब महिलाओं तक ये बात पहुंचती नहीं है गवर्नमेंट की स्कीम। तो मैं खुद ही कई बार कई महिलाओं को बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा छोटा सा बिजनेस है तो आप उसको बढ़ाओ। मेरे पास आती रहती है सारी स्कीमें, ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर आप अप्लाई करो, बैंक आपको बुलाएगी, उनकी कंडीशन है हमको पूरी करना रहती है। तो महिलाओं को इस विषय में जागृत होना चाहिए, इसके ऊपर कोई एक उपदेश दे दीजिए। हाँ, जागृत होना चाहिए। अब यही है कि देखो, सरकार ने तो स्कीम्स भी चलाई हैं। अब आप जैसे कहते हैं ना कि घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते हो, वो पानी तो उसको ही पीना पड़ेगा। अब वो वाली बात है। पर ये सारी स्कीम्स, खैर चलो, महिलाएं नहीं जागृत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारे देश का कार्यबल भी बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा पहल हो जाए और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए ये बात उन तक पहुंचाई जाए, इसको बहुत ज़्यादा मीडिया के जरिए तो बार-बार बोला जा रहा है, प्रोपेगेट किया जाए। हाँ, बट एक्चुअली महिलाएं इसके ऊपर ध्यान देती नहीं है। हाँ। कुछ महिलाएं हैं, 5% महिलाएं जो एक्चुअली में ध्यान देती है तो वो सक्सेसफुल भी है। और जो 95% जो महिला हैं वो हमारे रोटी सब्जी में ही जिंदगी गुजार रही है। हाँ, उन्होंने तो आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट तो बहुत चाहती है, सरकार भी बहुत चाहती है, लेकिन महिलाएं खुद नहीं बढ़ना चाहती है। तो उनको आगे कैसे लिया जाए, आप उसके बारे में बता दीजिए। उनको आगे, ये तो उनको खुद को भी उनके अंदर ये बात आनी चाहिए, महिलाओं के अंदर। पिता ने बेटी को पढ़ा लिखा के ससुराल भेजा, लेकिन बेटी नहीं कर पा रही वहाँ ससुराल से बाहर निकलने के बाद, तो ऐसी स्थिति में वो क्यों नहीं करना चाह रही है और महिला के अंदर ऐसी क्या चीज रह गई जो बाहर नहीं आ रही? एक तो मुझे लगता है कि महिलाओं ने कई चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है कि हमारी कंडीशन, अधिकतर महिलाओं ने, हाँ। कि हमारी कंडीशन ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। हम एक छोटे से दायरे में रह रहे हैं और वो उस दायरे को उन्होंने अपना कंफर्ट जोन बना लिया। हाँ। वो खुद भी उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रही हैं। और जो है, एक अपनी नियति मान के भी चीज़ें कि कौन संघर्ष पाले जबरदस्ती के, ठीक है, जो